आज देखेंगे हम बैक ऑफ एल्गोरिथम। बैक ऑफ एल्गोरिथम क्यों यूज होती है? अभी तक हमने देखा था जैसे कि CSMA CD में क्या होता था, कोलिजन डिटेक्शन तो पता चल जाता था, लेकिन अब क्या है, एक कोलिजन हुआ और उसके जस्ट बाद दोनों अगर डिवाइसेस ने, दोनों सिस्टम्स ने फिर से डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, फिर से कोलिजन होगा और ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए एक बैक ऑफ एल्गोरिथम दी गई जिसमें ये कहा गया कि हर सिस्टम थोड़ी देर के लिए वेट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक वेटिंग टाइम दिया गया। वेटिंग टाइम होता है k इंटू टी स्लॉट, मीन्स जितना टाइम लगता है उस स्लॉट के जो दिया गया है पर्टिकुलर स्लॉट ट्रांसफर के लिए, ठीक है, उसमें k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतनी देर तक वेटिंग टाइम होता है। ठीक है, अब k क्या है, k जो है 0 से लेके 2n-1 के बीच एक नंबर रहता है जो कि रैंडमली चूज किया जाता है। अब देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है कि जैसे ये 4 डिवाइसेस है x a b y, एक लिंक शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, x को y को, x चाहता है y को मैसेज सेंड करना, y चाहता है x को मैसेज सेंड करना। तो x ने मैसेज भेजा, यहाँ से y ने मैसेज भेजा, तो कहीं कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही कोलिजन हुआ तो ये एल्गोरिथम स्टार्ट हो जाती है वर्क करना। कैसे वर्क करती है, जैसे कोलिजन हुआ, ये पहला पैकेट था जो दोनों भेज रहे थे, तो p = 1 इसके लिए भी, p = 1 इसके लिए भी, और उस वाले पैकेट का कौन से टाइम कोलिजन है ये n शो करता है। n बताता है कि किस बार, मतलब कौन से टाइम ये कोलिजन हो रहा है, फर्स्ट टाइम कोलिजन हो रहा है या सेकेंड टाइम कोलिजन हो रहा है या थर्ड टाइम कोलिजन हो रहा है। तो ये आता है, ये जो 2n-1 रहता है, ये यही n बताता है। ठीक है, तो अभी तो ये फर्स्ट टाइम कोलिजन है तो n का वैल्यू 1 हो गया। तो k कहाँ से कहाँ के बीच रहेगा, k = 0, 2n मीन्स 1 -1, तो 2 हो जाएगा 2 और -1 मीन्स 1। ठीक है, तो 0, 1, तो k जो है 0 और 1 में से एक होना चाहिए। ऐसे ही y के लिए भी पैकेट, फर्स्ट पैकेट था, पहली बार कोलिजन था, तो k 0 to 2n-1 मतलब 0 और 1 में से एक होगा। ठीक है, अब किस तरह से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं सिलेक्ट करने के, या तो x 0 सिलेक्ट करे, y भी 0, मतलब 0 0 सिलेक्ट कर ले, या ये 0 करे, ये 1 सिलेक्ट कर ले, ये 1 सिलेक्ट करे, ये 0 सिलेक्ट कर ले, या दोनों 1 सिलेक्ट कर ले। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो कि सिलेक्ट करे जा सकते हैं k की वैल्यू के लिए। ठीक है, अब देखो, अगर दोनों 0 0 लेते हैं, ठीक है, तो वेटिंग इस वाले में, ठीक है, अगर 0 0 लेते हैं तो वेटिंग टाइम देखो, x के लिए कितना होगा, k का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0, और y के लिए भी k का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0, तो दोनों के लिए वेटिंग टाइम 0 हो गया। 0 हो गया मतलब वो तुरंत पैकेट सेंड करना स्टार्ट कर देंगे, और जब वो तुरंत पैकेट सेंड करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर से कोलिजन होगा। तो कौन सी कंडीशन होगी, वो कोलिजन की कंडीशन होगी। इस वाले केस में देखते हैं, जब x 0 सिलेक्ट करता है, y 1 सिलेक्ट करता है, तो जब x 0 सिलेक्ट करेगा तो देखो क्या होगा कि इसके लिए वेटिंग टाइम कितना आएगा, वेटिंग टाइम आएगा, k का वैल्यू 0 रख दो, 0 इंटू टी स्लॉट, तो इसके लिए वेटिंग टाइम आया 0, और इसके लिए कितना आया, 1 इंटू टी स्लॉट, इसके लिए आया टी स्लॉट। ठीक है, तो ये टी स्लॉट टाइम के लिए वेट करेगा और ये 0 टाइम के लिए वेट करेगा। तो क्या होगा कि इस टाइम पे कौन मैसेज सेंड करेगा, x मैसेज सेंड करेगा, तो x का मैसेज डिलीवर हो जाएगा। ऐसे ही इसका जस्ट अपोजिट है 1 0, इसमें इसके लिए x के लिए वेटिंग टाइम आएगा टी स्लॉट, y के लिए आएगा 0, तो y मैसेज सेंड कर देगा सक्सेसफुली। ठीक, इसके बाद लास्ट है 1 1, इसका मतलब है इसके लिए भी वेटिंग टाइम टी स्लॉट आएगा, इसके लिए भी वेटिंग टाइम टी स्लॉट आएगा, तो दोनों क्या होगा, टी स्लॉट टाइम के लिए वेट करेंगे और फिर से मैसेज सेंड करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों थोड़ी देर वेट करेंगे और एक साथ फिर मैसेज सेंड करेंगे तो फिर से कोलिजन होगा। ठीक है, तो फिर से कोलिजन होगा तो फिर से कोलिजन वाला कंडीशन आ जाएगा। तो ये 4 पॉसिबल कंडीशंस बनेंगे। अब इसमें देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेसफुल अटेम्प्ट अपॉन टोटल अटेम्प्ट। ठीक है, तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 में से 2 टाइम्स ऐसा हो रहा है जब कोलिजन हो रहा है, तो 2/4 मीन्स हाफ। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x की क्या होगी कि x भेजेगा 1/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y क्या होगी कि y भेजेगा 1/4। ठीक है,
तो ये हो गया। अब इसके बाद मान के चलते हैं कि x ने सक्सेसफुली पैकेट डिलीवर कर दिया, तो x ने सक्सेसफुली पैकेट डिलीवर कर दिया, तो देखो अब क्या होगा, उतनी देर वेट करेंगे और वेट करने के बाद x कौन सी कंडीशन में सक्सेसफुली भेज दे रहा है, ये 0-1 वाले में, तो ये क्या करेगा, ये पैकेट भेजना स्टार्ट कर देगा और ये वेट करेगा थोड़ी देर, ठीक है, जब तक ये टी स्लॉट तक वेट करेगा, जब तक ये अपना पैकेट भेज देगा। अब भेज दिया इसने, पैकेट चला गया, अब ट्रांसफर हो गया। अब क्या हुआ, टी स्लॉट बाद ये भी फिर ये पैकेट सेंड करना स्टार्ट कर दिया और एक्स को भी, एक्स ने क्या किया, ये पैकेट भेजा, उसके तुरंत बाद ये भी शुरू हो गया। तो जैसे ये शुरू हुआ तो फिर से कोलिजन हो गया। अब अगर ये कंडीशन आई तब क्या होगा, अब एक्स का ये कौन सा पैकेट है, सेकेंड पैकेट है, वाई का अभी भी फर्स्ट पैकेट ट्रांसफर करना है, ठीक है। और अब कोलिजन कौन से टाइम है, सेकेंड पैकेट के लिए ये पहली बार कोलिजन है और ये फर्स्ट पैकेट ही भेज रहा था दूसरी बार, तो ये फर्स्ट पैकेट के लिए ये सेकेंड टाइम कोलिजन है। तो यहाँ n का वैल्यू 2 हो जाएगा, यहाँ n का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब 0 से लेके 2n-1 तक जाना है, तो ये 0 और 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर n का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 मीन्स 4-1, तो 0 से लेके 3 आएगा, तो इसके लिए 0 और 1 आएगा और इसके लिए 0, 1, 2, 3 आएगा। अब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं, तो कौन कौन से होंगे, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, ठीक, और 1, 0, 1, 1, 1, 2 और 1, 3, तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसमें देखेंगे कि कौन कौन से में x भेज सकता है, कौन कौन से में कोलिजन होगा, कौन कौन से में y भेज सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इस वाले केस में देखो दोनों वेट नहीं करेंगे, 0 वेटिंग टाइम रहेगा तो कोलिजन होगा। इस वाले केस में x वेट नहीं करेगा, y वेट करेगा तो x भेज पाएगा। इस वाले केस में भी x वेट नहीं करेगा, y वेट करेगा तो x भेज पाएगा। इस वाले केस में भी x वेट नहीं करेगा, y वेट करेगा तो x भेज पाएगा। इस वाले केस में देखते हैं, इस वाले केस में क्या है, x वेट करेगा, y वेट नहीं करेगा तो y भेज लेगा इस बार। यहाँ पर दोनों ही एक एक टाइम स्लॉट वेट करेंगे तो कोलिजन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, x एक टाइम स्लॉट वेट करेगा, y कितनी टाइम स्लॉट वेट करेगा, 2 टाइम स्लॉट वेट करेगा, ठीक है। इसके लिए वेटिंग टाइम होगा 1 इंटू टी स्लॉट x के लिए, और y के लिए वेटिंग टाइम होगा 2 इंटू टी स्लॉट, ठीक है। तो एक टी स्लॉट वेट करने के बाद क्या करेगा, x अपना जो डेटा है, जो पैकेट है वो भेज देगा, ठीक है। और वहीं पर y क्या करेगा, y 2 के बाद भेजेगा, तो इस केस में क्या होगा, x जो पैकेट भेजा है, ठीक है, वो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा। तो इस वाला जो 1-2 वाला केस है, इसमें x जो है सक्सेसफुली पैकेट डिलीवर कर देगा, और लास्ट वाला जो 1-3 वाला है, ये वाला भी, इस वाले में भी x सक्सेसफुली डिलीवर कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 टाइम स्लॉट वेट करेगा और y कितने टाइम स्लॉट वेट करेगा, 3 टाइम स्लॉट वेट करेगा। तो इसमें भी x भेज देगा और इसमें भी x भेज देगा। प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, x कितने उसमें मैसेज सेंड कर सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, मीन्स टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, उसमें से 5 टाइम प्रोबेबिलिटी है कि x सेंड करेगा, 1 टाइम प्रोबेबिलिटी है कि y सेंड करेगा, और कोलिजन का प्रोबेबिलिटी है 2/8 मीन्स 1/4। यहाँ हाफ था, यहाँ 1/4 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मान के चलते हैं फिर से x का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो x ने पैकेट सेंड कर दिया, तो x ने पैकेट सेंड कर दिया। अब x ने क्या किया, अब दूसरा पैकेट सेंड कर दिया, ठीक, वेट करने के बाद अब दूसरा पैकेट सेंड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, x थोड़ी, जब y को अब मैसेज सेंड करना था, उस टाइम पे क्या हुआ, x अपना तीसरा पैकेट सेंड करने लगा और y अपना पहला पैकेट फिर से सेंड करने लगा। तो जैसे ही x अपना ये वाला पैकेट तीसरा पैकेट भेज रहा था, y अपना पहला ही पैकेट तीसरी बार भेज रहा था, फिर से कोलिजन हो गया। तो ये पैकेट थर्ड के लिए कौन सा कोलिजन है, फर्स्ट कोलिजन है, और ये y अपना फर्स्ट पैकेट ही भेज रहा था, और कौन से टाइम कोलिजन है, ये थर्ड टाइम कोलिजन है। तो वैल्यूज फिर से 0 से लेके 2n-1 के बीच जानी है। n का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, तो इसके लिए 0, 1 आएगा, और इसके लिए आएगा 0, 2 3-1 मीन्स
ये 7 तक, तो ये 0 से 7 तक आएगा। अब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7, ऐसे ही 1 के लिए आएगा 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए। अब इसमें देखते हैं किस किस में कोलिजन हो रहा है। जहां दोनों सेम टाइम तक वेट करें और पैकेट सेंड करेंगे वहां कोलिजन हो जाएगा। एक ये और एक ये, यहाँ पर 2 बार ऐसी कंडीशन आ रही है जब कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/16 मीन्स 1/8। ठीक है, इसके बाद x के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर भी x 0 बार वेट करेगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ये वो कंडीशंस हैं जब x बिल्कुल वेट नहीं करेगा और y वेट करेगा डिफरेंट टाइम स्लॉट के लिए, तो इन सब के लिए x भेज दिया जाएगा। ये सिर्फ एक कंडीशन होगी जब y भेज पाएगा, जब x वेट करेगा और y वेट नहीं करेगा। बाकी इसमें x 1 टाइम स्लॉट वेट करेगा और y 2 टाइम स्लॉट वेट करेगा, तब x भेज लेगा। यहाँ भी x सिर्फ 1 टाइम स्लॉट, y उससे ज़्यादा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इन सारे टाइम स्लॉट्स में x सिर्फ 1 टाइम स्लॉट वेट करेगा और y 2 3 4 5 6 7 मीन्स रिस्पेक्टिवली इस तरह से वेट करेगा। तो कौन मैसेज सेंड कर लेगा सक्सेसफुली, x। तो ये सारी कंडीशंस हो गई जब x सक्सेसफुली मैसेज सेंड कर लेगा। तो y के लिए सिर्फ 1 आया, तो y का मैसेज सेंड करने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/16 और x का मैसेज सेंड करने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 13/16। ठीक है, तो इस तरह से बैक ऑफ एल्गोरिथम वर्क करती है और मैसेज सेंड होता है। अब इसमें यह भी है कि एक बार जो पैकेट सेंड कर लेता है, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी अब धीरे धीरे बढ़ता जाता है पैकेट सेंड करने का। इसने जैसे यहाँ पर x फर्स्ट पैकेट सेंड कर लिया था, तो यहाँ पर दूसरा पैकेट का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, 5/8 हो गया। यहाँ तीसरे पैकेट का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, 13/16 हो गया। ठीक है, तो इसको कहीं कहीं बाइनरी एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम भी कहते हैं कहीं कहीं। ठीक है, और इस तरह का जो ये इफेक्ट होता है कि इस तरह से प्रोबेबिलिटी बढ़ती आती है और वो पैकेट ज़्यादा, मतलब जो पहली बार सक्सेसफुली पैकेट सेंड कर देता है वो उसका चांस बढ़ता जाता है और वही पैकेट सेंड करता रहता है। इसको कैप्चर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं हो सकता है पूछा जाए तो इसको कैप्चर इफेक्ट कहते हैं। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस है, एल्गोरिथम है बैक ऑफ एल्गोरिथम, जो कि CSMA CD में यूज होता है। ठीक है, अब आगे और दूसरी टोकन रिंग देखेंगे अगली बार नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि स्टार्ट होता है जब पहला पैकेट कोलिजन होता है, तो उसके बाद से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। पहली बार ये कंडीशन बनती है, फिर अगर x अपना पैकेट सेंड कर लेता है तो वो दूसरा पैकेट भेजता है, तब अगर कोलिजन होता है तब ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। फिर इसके बाद अगर इसमें भी x पैकेट सेंड कर लेता है तो x अपना थर्ड पैकेट भेजता है और y के अगर अपने पहले पैकेट के साथ कोलिजन होता है तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं और ये उसकी प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो ठीक है, थैंक यू।